तेजस्वी यादव को शायद पता नहीं है, वो अपना दिन याद कर रहे हैं। तो कहती हूँ मैं कि अपने गिरेबान में झांक करके देखे तेजस्वी यादव कि क्या विकास था उनके कार्यकाल में। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी ने क्या किया बिहार के लिए। और आज माननीय मोदी जी और नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार में विकास हो रहा है, आयाम दिए जा रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए काफ़ी भारी संख्या में राशि यहाँ पर दी गई है। लेकिन लालू जी क्या किए, युवाओं को रोजगार के बदले में, नौकरी के बदले में जमीन घोटाला किए थे। लेकिन आज एनडीए की सरकार कोई घोटाला नहीं कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। तो ये है बदलता बिहार और आगे बढ़ता बिहार। इसलिए तेजस्वी यादव को हताश और निराश हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, कल यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आए थे। मोतिहारी में उनकी जो है बड़ी सभा हुई। ऐसे में बिहार को करोड़ों का सौगात कहा जा रहा है दिए। हम राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशिला गुप्ता जी, हम उनसे जो है इन तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करेंगे। मैम, कल मोदी जी मोतिहारी पहुंचे थे, क्या बिहार वासियों को सौगात दी गई है? देखिए, 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जिले में ऐतिहासिक जनसभा हुई, विशाल जनसभा हुई जी। और बिहार के लिए उन्होंने लगभग 651 करोड़ की राशि रेल परियोजनाओं के विकास के लिए उन्होंने दिया है। ये बहुत बड़ा सौगात बिहार को मिला है और संपूर्ण बिहार वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत किया, अभिवादन किया और उनका धन्यवाद भी किया। तो ये बदलता बिहार और आगे बढ़ता बिहार का ये परिदृश्य है कि जब विपक्ष की सरकार थी तो सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, रेल परियोजनाएं नहीं थी। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज बिहार में विकास है और सभी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल हो, हर जगह विकास हो रहा है। तो बिहार की जनता एनडीए के साथ है, विकास के साथ है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चीनी मिल की बात जो है मोदी जी 2014 की सभा में कहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कोई बात ही नहीं रखी चीनी मिल को लेकर, बंद चीनी मिल जो। तेजस्वी यादव को शायद पता नहीं है, वो अपना दिन याद कर रहे हैं। तो कहती हूँ मैं कि अपने गिरेबान में झांक करके देखे तेजस्वी यादव कि क्या विकास था उनके कार्यकाल में। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी ने क्या किया बिहार के लिए। और आज माननीय मोदी जी और नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार में विकास हो रहा है। और तेजस्वी यादव को ये समझना चाहिए कि उद्योग के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के द्वारा नित्य प्रतिदिन नए आयाम दिए जा रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए काफ़ी भारी संख्या में राशि यहाँ पर दी गई है। लेकिन लालू जी क्या किए, युवाओं को रोजगार के बदले में, नौकरी के बदले में जमीन घोटाला किए थे। लेकिन आज एनडीए की सरकार कोई घोटाला नहीं कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। तो ये है बदलता बिहार और आगे बढ़ता बिहार। इसलिए तेजस्वी यादव को हताश और निराश हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को आप देख रही हैं, किस तरीके से कहा जा रहा है ध्वस्त हो गया है, लगातार जिस तरीके से घटनाएं जो सामने आ रही हैं, अस्पताल की घटनाएं आप देख लीजिए, जो हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी घटना को अंजाम देते हैं, वो तो वही लोग हैं जो लालू जी के राज में क्राइम किया था। अच्छा, जो राबड़ी जी के, लालू जी के राज में जो अपराध किए थे वो तो वही लोग हैं। हाँ। लालू जी का ही बोया हुआ वो बीज है। अच्छा। और लेकिन एनडीए की सरकार उस बीज को, आपराधिक तत्व को जड़ से मिटाने का काम कर रही है। और जो इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत ही जल्द ही एनडीए की सरकार उसको सजा देगी। लेकिन लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी जो ये इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को पोष करके रखे हुए हैं, ये बिहार की जनता के साथ में वो क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन विकास कर रहा है और कौन विनाश कर रहा है, कौन अपराध करवा रहा है और कौन संरक्षण दे रहा है, कौन विकास करा रहा है।
इसलिए बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है और 2025 में एनडीए की सरकार ही बनेगी प्रचंड बहुमत से। लेकिन मैम दिलीप जायसवाल पे बड़ा आरोप जो है प्रशांत किशोर लगा रहे हैं जिस तरीके से। देखिए, वो राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए इस तरह से बेबुनियादी और बिना आधार की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल एक अच्छे इंसान हैं, समाज सेवी हैं और ऐसा वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को इस तरह की निराधार बातों को नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और निराधार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पर। तो आपने सुना किस तरीके से धर्मशीला गुप्ता जी ने तमाम बातों पे क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।